जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की ये वीडियो स्पेशल होगी थोड़ी, क्योंकि इसमें मैं सारा बताऊंगा कि आपका क्या प्रोसीजर है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वीज़ा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा सारा कुछ, ताकि अच्छा समझ भी आ जाए और पता भी लग जाए कि मतलब कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, आसान तरीका क्या है और मैंने किस तरह किया। मैं अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करूंगा, थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया हो जाए कि किस लिहाज से और कितना वेट करना पड़ता है और क्या सारी दुश्वारियाँ और क्या सारी मुश्किलात आती हैं। तो सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो प्लानिंग करनी है। प्लानिंग मतलब कि आपके पास अगर इतना बजट है कि आप जा सकते हैं तो फिर आप ये स्टेप लें, अगर नहीं तो फिर आप सोचें भी ना। तो सबसे पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन से सिटी में जाना है, कौन से प्रोग्राम में जाना है, और ये सबसे पहले पहला स्टेप है आपका बाहर जाने के लिए। और जाने से पहले आपने सबसे पहले ये सोचना है कि मतलब कि प्लानिंग में वो आ जाएगा कि आपने बीएस के लिए जाना है या फिर आपने मास्टर्स के लिए जाना है या फिर आपने कॉलेज में डिप्लोमा करने जाना है। तो ये पहले आपने चूज़ कर लेना और पहले प्लानिंग करके रख लेनी है आपने। तो सारा सोच समझ के फिर आगे स्टेप लेना। तो इससे पहले मतलब जब आपने जिस भी डिज़ायर्ड में जाना है, मतलब कोर्स में जाना है जिस भी, तो वो आपने सोच के फिर किसी कंसल्टेंट के पास जाना है, फिर आपने आगे सोचना। ये नहीं आपने करना कि मतलब कि मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना। ठीक है। तो सबसे पहले बात ये है कि डिज़ायर्ड कोर्स जो आपने करना है, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका दिल लगे कि मैंने मतलब कि मैंने इसमें जाना है, इसी कोर्स में जाना है, इसी कोर्स में मुझे मज़ा आता है या फिर इसी डिग्री में या इसी डिप्लोमा में मुझे अच्छा लगेगा, मैं कर सकूँगा, तो वही कोर्स सिलेक्ट करना। दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपने एक अच्छा कंसल्टेंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको मुश्किल आएगी वो कंसल्टेंट के पास ही आएगी, कंसल्टेंट को चूज़ करने में और पता लगवाने में कौन सा कंसल्टेंट कंसल्टेंट सबसे सही है। मैंने अपना कोर्स करवाया था, मैंने अपना ये जो सारा करवाया था, प्रोसीजर वगैरह सारा, डिग्री वगैरह जो भी, जो सारा कुछ प्रोसीजर मैंने जो अपना करवाया था, एक गुजरांवाला से करवाया था, और बड़ा बड़ा वो नाम है इसका, FTI ज़हूर इलाही साहब से मैंने करवाया था। तो उनको मैं मेंशन कर दूंगा, FTI वालों को। तो आप उधर भी जा सकते हैं, मैंने वहाँ से करवाया था। आप कहीं और से भी करवा सकते हैं, जहाँ जो आपको अच्छा लगे, जो आपको रिकमेंड करे, वो जो अच्छा आपको मतलब कि सही गाइड करे, उधर आप जा सकते हैं। मैंने जहाँ से करवाया मैंने आपको बता दिया, मैं कंपलसेट नहीं कर रहा कि मतलब आपने जाना है वहाँ पे जाएं, नहीं, आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, लेकिन अच्छा चूज़ करिएगा, जो मतलब कि जिसको आपको पता हो कि मतलब ये मेरा ये जो केस है मेरा हैंडल कर सकता है और ये स्ट्रॉन्ग केस है। उसके बाद एजेंट, जब आप एजेंट के पास चले जाते हैं, डील वगैरह हो जाती है, कि डील ये होती है कि मतलब कि जब आपका ये हो जाएगा सारा कुछ, आपका वीज़ा आ जाएगा, तो उसमें आप कितने उसको कंसल्टेंसी फीस देंगे, उसमें कितना ये सारा खर्चा वगैरह लगेगा, वो सारा कुछ आपको खुद ही बता देगा, सारा गाइड कर देगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो पहले ले लेते हैं फीस और फिर आपका होता नहीं है और फिर वो आपको फीस वापस नहीं करते। लेकिन ये FTA वाले ने मेरे से बाद में फ़ीस ली थी, और बाद में फ़ीस ली थी, और मेरा जब वीज़ा आ गया था फिर मेरे से इन्होंने फ़ीस ली थी। तो इनका प्रोसीजर थोड़ा सा अच्छा बाकियों से। तो जब आपका ये हो जाता है, मतलब जब आप कंसल्टेंट चूज़ कर लेते हैं, आप डिज़ायर्ड डिग्री चूज़ कर लेते हैं, डिज़ायर्ड कोर्स चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद सबसे मेन होता है कि आपने पीटी या आइल्स करना होता है। जब मतलब बाहर जाने के लिए ज़रूरी है, या पीटी या आइल्स। तो इन दोनों में से जोन सा मर्ज़ी आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पीटी करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है और उसमें मार्क्स वगैरह भी आ जाते हैं, और मतलब ईजी होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर में जाके देना होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। बस आपने उधर जाना है, जाके 4 टेस्ट होंगे, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो वो सारा मतलब 1 घंटे में हो जाता है सारा, 1 डेढ़ घंटे का काम है, तो वो हो जाता है, वो मुश्किल कुछ कुछ भी नहीं होता। यूट्यूब से आप ये मतलब जाके क्लासेस लेना भी इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आप यूट्यूब से जाके आप क्लासेस ले सकते हैं। वो 4 दिन मैंने तैयारी की थी, और 5वें दिन जाके मैंने टेस्ट दे दिया था, और मेरी स्कोर भी आ गई थी। तो इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, को आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो जब आपका पीटी आ जाता है, पीटी की तैयारी आप 4 दिन में भी कर सकते हैं, 5 दिन में भी कर सकते हैं, आप हफ्ते में भी, आप पे डिपेंड करता है ये आपको कितनी देर लगती है।
उसके बाद जब पीटी हो जाता है उसका, पीटी का जो आता है ना रिजल्ट, वो जल्दी आ जाता है, वो घंटे में भी आ जाता है। मेरा आधे घंटे में आ गया था या पौने घंटे में आ गया था। तो वो डिपेंड करता है कि उन पे वो जितनी मर्जी देर लगा दें, ज़्यादातर जल्दी आ जाता है। आइल्स का 2 दिन लगते हैं या हफ्ता लगता है, उसको थोड़ी देर लगती है। तो इसके बाद आप करते हैं ऑफर लेटर मंगवाते हैं किसी भी जो सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना होता है ना, मतलब कि आपको 4-5 ऑप्शन दे देता है आपका कंसल्टेंट कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है हमेशा, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, क्योंकि लेवल 1 का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, वीज़ा वीज़ा रेशो अच्छी होती है। तो लेवल 1 की आपको यूनिवर्सिटीज़ बताएगा, फिर भी आप गूगल से जाके सर्च कर सकते हैं कि मतलब कि ये वाकई लेवल 1 की है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं कर रहा। ये आपका राइट होता है कि आप चेक कर लें, ये अच्छी बात है, मतलब सर्च करना अच्छी बात है खुद से। सारा कुछ कंसल्टेंट पे नहीं छोड़ देना होता, खुद भी करना होता है, चेकिंग वगैरह करनी होती है, सारा कुछ खुद भी करना होता है। तो उसके बाद ऑफ़र मंगवाना होता है। अब एक यूनिवर्सिटी से, एक कॉलेज से नहीं ऑफ़र मंगवाना आपने। आपने कंसल्टेंट को कहना है मुझे 2 या 3 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से मेरा ऑफ़र मंगवा के दें मुझे, ताकि आपके पास ऑप्शन तो हो ना। अब 2-3 आपके पास ऑफ़र्स होंगे, उसमें से अलग-अलग फ़ीस स्ट्रक्चर्स होंगे और अलग-अलग रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको सूट करेगा उस हिसाब से आप उसको ऑप्ट कर लें और उसमें चले जाएँ। तो ऑफ़र तभी आता है जब आपका पीटी का टेस्ट हुआ हो, आपका पीटी का रिज़ल्ट आया हो या आइल्स का रिज़ल्ट आया हो और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। तो तब वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे सबमिट करते हैं, आपकी मेल वगैरह लॉगिन वगैरह बनाते हैं उनके वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की, या फिर मतलब जिस भी मतलब आप डिप्लोमा में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना, मास्टर्स में जाना है, उसकी बनाते हैं और फिर वो आपको ऑफ़र भेज देते हैं। और ऑफ़र में कंडीशंस लगा के भेजते हैं, पहले कंडीशन आती हैं। तो वो कंडीशंस यही होती हैं कि मतलब कि आप ये करें, एसओपी बनाएं, जीटी भेजें, ये छोटी मोटी होती हैं। तो वो आप जब पूरी कर देते हैं, ऑफ़र के बाद आपने जीटी और एसओपी बनानी होती है। ये भी उसका कंसल्टेंट का ही काम होता है, कंसल्टेंट कहता है आपको आप खुद से बनाएं। वो आपने पहले से ही उससे पूछ लेना कि मुझे जीटी बना के देनी है आपने कि नहीं, या वो पहले ही मामला आपने तय कर लेने हैं, बाद में ये ना है कि वो आपको कहे मैंने तो कहा ही नहीं था, फिर आधे रास्ते में आप फंस जाए। तो एसओपी जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप खुद ही बना लें, क्योंकि एसओपी आजकल जो वीज़ा एम्बेसीज है ना, वो आपकी एसओपीज़ चेक करती है, बाकी वो सारा यूनिवर्सिटी आगे से भेजती है। सिर्फ जो होती हैं एजेंसीज और एम्बेसीज, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एसओपी चेक करती है। तो एसओपी बहुत ध्यान से खुद ही लिखनी है, और सारा खुद ही लिखना। वो पॉइंट्स आपको बता देंगे, जो आपका कंसल्टेंट होगा वो आपको बता देगा कि एसओपी में लिखना क्या क्या। एसओपी में लिखना होता है कि इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इसमें आपने लिखना होता है कि आपका मकसद क्या है ऑस्ट्रेलिया आने का। आपका मकसद ये तो नहीं है कि आपने उधर आके पक्का पक्का रह लेना है, रिहाइश पजीर हो जाना है उधर आके, आपने अपने बस आपने यही कहना कि आपने बस किसी तरीके से भी इसमें जिक्र नहीं करना कि मैंने ऑस्ट्रेलिया आके पक्का पक्का वहाँ पे रहना है। बस आपने कहना मैं पढ़ने के नहीं आना, पढ़ने के बाद मैंने अपने मुल्क में वापस चले जाना। अगर आपने ये लिख दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया आना है और ऑस्ट्रेलिया ही रहना है, तो फिर वो आप पे इमिग्रेशन एक्ट डाल देंगे और आपका हो जाएगा वीज़ा कैंसिल। और जब वीज़ा कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। तो तो मतलब ये चीज़ें आपने, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मुझे टाइम से पता चली थी, और आपको मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता हो और आप ये इस तरह की गलतियाँ ना करें। तो जीटी में 2 या 3 चीज़ें होती हैं। जीटी में एसओपी भी आ जाती है, और जीटी में आपका वो भी आ जाता है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स अपने अब्बू के या फादर के, या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है आपको बाहर भेजने के लिए, वो आपने शो कराने होते हैं कि मतलब कि वो वाकई में सही है कि नहीं सही। कि वो होते हैं मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो चेक करके गवर्नमेंट की तरफ से वो सारा कुछ वो आपको बता देगा, कंसल्टेंट किसी वकील के पास भेज देगा, या फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगा लेगा और वो जीटी के लिए भेज देगा। इसको यूजुअली जो है आपके 1 महीना लग जाता है जीटी अप्रूव होने में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ऐसी हैं कि 1 दिन लगता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं 1 हफ्ता लगता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं 2 हफ्ते लगते हैं। मतलब टाइम लिमिट नहीं है इनकी, महीना तो मतलब एवरेज लग जाता है। मेरी यूनिवर्सिटी ने 2 दिन लगाए थे, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी ऐसी थी। अब हर यूनिवर्सिटी का अलग हिसाब होता है, और ऑफ़र लेटर आने में मेरी थोड़ी देर हुई थी। मेरा क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर था, तो इसीलिए मेरा महीना लगा था। यूजुअली कॉलेज के ऑफ़र लेटर्स 2 या 3 दिन में आ जाते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के आ जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में, यूजुअली 3 हफ्ते या महीना ज़्यादातर लग जाता है। मेरा महीना इसीलिए लगा था क्योंकि वो दिसंबर की छुट्टियाँ आ गई थी, क्रिसमस वगैरह की, तो इसीलिए डिले हो गया था। उसके बाद आप एस और जी टी उनको सेंड कर देते हैं। उसके बाद जब वो
क्लियर हो जाती है, यूनिवर्सिटी एसओपी और जीटी क्लियर कर देती है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब ये क्लियर कर देती है तो फिर आपको वो एक ऑफर भेजती है, एक पहले भेजती है, कंडीशनल भेजती है सबसे पहले, और ये फुल ऑफर लेटर होता है। मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, वो मान लेते हैं ठीक है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स A1 है, एग्जैक्ट वही है, और कोई 2 नंबर बंदा नहीं है। वो फुल ऑफर लेटर भेजती है, उस पर लिखा होता है कि ये फीस है, ये इस बैंक में जमा करानी है, इधर इधर जमा करानी है, और हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, आपकी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली है। तो फिर आप फीस भरते हैं। फीस जब भरते हैं आप, उसके साथ इंश्योरेंस भी भरनी होती है, इंश्योरेंस लाजमी होती है वीज़ा के लिए, उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो फीस भरते हैं आप, इंश्योरेंस भरते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस अब वो भी आपको वो बता देगा, का कंसल्टेंट जो होगा ना, वो आपको गाइड कर देगा कि इस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले लें, और इसकी सस्ती है। सारा पैकेज आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, एक बूपा है, एक मेडकेयर है, इस तरह करके आप लिखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया ओवरसीज़, या फिर ऑस्ट्रेलिया इंश्योरेंस फॉर स्टूडेंट्स, तो सारा आ जाएगा। खुद भी चेक कर सकते हैं आप, खुद भी ले सकते हैं, कंसल्टेंट से भी ले सकते हैं, क्योंकि उनका अकाउंट बना होता है, उन्होंने उनके साथ वो परसेंटेज रखी होती है, तो अगर आप उनसे लेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, अगर आप खुद लेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, बस आप ले लेंगे। तो इसके बाद जब आपकी फ़ीस चली जाती है और आपकी इंश्योरेंस आ जाती है, तो आप इंश्योरेंस की जो मेंबरशिप होती है वो, और फीस जो आपने भेजी होती है वो दोनों आप उसको स्कैन करके आप उनको सेंड करते हैं। ये आपने सेंड कर दिया उन्हें, और उसके बाद सेंड करने के बाद वो आपको सीओई भेजते हैं, कि उनको पता चल गया ठीक है आ गई है पेमेंट। पेमेंट आने के बाद वो आपको कंफर्मेशन सेंड कर देते हैं कि वाकई आ गया, अब आपका दाखिला पक्का हो गया, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है वीज़ा फाइल करने के लिए, इसके बगैर आपका बिल्कुल वीज़ा फाइल नहीं हो सकता। तो जब वो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट भेज देते हैं, तो उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब वीज़ा जो अप्लाई करना होता है ना, वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इधर तक ही सारा प्रोसीजर मैंने बताया कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता। तो अपनी मैंने भी स्टोरी भी बता दी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आगे भी मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है फिर। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं सारा वीज़ा प्रोसीजर बताऊंगा, और साथ में थोड़ी अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगा, और टिकट वगैरह भी बता दूंगा, पाकिस्तान के खर्चे वगैरह के कितने पैसे लगे कितने नहीं लगे, और क्या हिसाब चल रहा है। अभी तो डॉलर का रेट तो बहुत ज़्यादा हुआ हुआ, तो उस हिसाब से फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं अपना ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल दे दूँगा, इंस्टाग्राम यूज़र नेम। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे उधर भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।